नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। फरीदाबाद में कोरोना केस में तो बता दें आपको बड़ी खबर है ये इस वक्त की, और कोरोना पर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। फरीदाबाद में कोरोना केस में इजाफा और प्रदेश के 4 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में ये नियम लागू हुआ है। एनसीआर क्षेत्र में भी अभी बढ़ रहे हैं कोरोना के केस और पूरे प्रदेश में अभी मास्क पहनना नहीं किया गया लागू। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। वो क्षेत्र जहां पर फिलहाल कोरोना केस बढ़ रहे हैं, मास्क पहनना जरूरी हो गया है। कोरोना पर प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला, प्रदेश के 4 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर वो जिले हैं जहां पर जरूरी है मास्क पहनना। एनसीआर क्षेत्र में ही अभी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। तो फरीदाबाद में कोरोना केस में इजाफा और आज फिर मिले कोरोना के नए मरीज। 24 घंटे में 21 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 11 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज फिर कोरोना के नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 21 नए संक्रमित मरीज मिले हैं फरीदाबाद में और 11 मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है, यानी कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। 24 घंटे में 21 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से एनसीआर क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और वहीं अगर हम रिकवरी रेट भी देखें तो वो भी यहां तक बेहतर है। प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे प्रशासन की चिंता फिर से बढ़ गई है। लेकिन लोग अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ के बाजारों में लोग बिना मास्क घूमते नजर आए। देखिए कोविड के मामलों की अगर बात की जाए तो कोविड के जो मामले हैं पिछले 24 घंटे में बढ़ के सामने आए और जिससे आम जनता की जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बढ़ जाएंगी। और जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने भी अपनी टीम गठित की है और उस पर जांच विचार किए जा रहे हैं। जो नई एडवाइजरी है वो जल्द समय जारी कर दी जाएगी। और इसी को लेकर के जो बल्लभगढ़ के बाजारों की अगर हालात की अगर आपको मैं बता दूं, देखिए बल्लभगढ़ के बाजार के हालात इस तरीके से बने हुए, लोग जो है लापरवाही बरतते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। विदाउट मास्क जो बाजार के अंदर भीड़ है वो दिखाई दे रही है और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जो कोविड के जो पेशेंट है जो आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ जाएंगी। और जिस तरीके से लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं लोग। और देखिए कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जागरूक हैं, मास्क लगाकर अपनी दुकानदारियों पर खड़े हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। क्या नाम आपका? श्रवण कुमार। बाजार में जिस तरीके से लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं, लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोविड के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर यहाँ पे तो बहुत आदमी ऐसे हैं जो मास्क लगा के आते नहीं, कुछ 1-2 ही बंदे दिखते हैं जो मास्क लगा के आते हैं, बाकी ऐसे ही चल रहे हैं सर। कोई बीमारी का किसी को डर नहीं है, किसी को कुछ परवाह नहीं है, जो मन जैसे मन तैसे कर रहे हैं सर। ये देखिए दुकान में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है इस चीज को लेकर के। क्या नाम है जी आपका? महावीर प्रकाश जैन। जिस तरीके से कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं उन्हें किस तरीके से देखते हैं? देख ही रहे हैं कि इस तरह दोबारा बढ़ रहे हैं मामले। आदमी को थोड़े होगा कि इसमें देखते हैं तो चौकस रहना चाहिए। लोग भी कहने के लापरवाही बढ़ते तो बाजारों में विदाउट मास्क के घूम रहे हैं, क्या इससे भी बढ़ने के कोई आसार लग रहे हैं? जब हम लापरवाही बरतेंगे तो आसार बढ़ेंगे ही। इनका साफ तौर पर कहना है कि लोग भी कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को भी कहीं ना कहीं अब जागरूक होने की जरूरत है। अगर लोग अभी जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में जो उनकी ये भयानक बीमारी है वो कहीं ना कहीं तो इसका बड़ा रूप ले सकती है और जिससे आम जनता को इसका पूरा खामियाजा वो है झेलना पड़ेगा। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए जयप्रकाश भाटी। देखिए कोविड के मामलों फरीदाबाद की टूटी सड़कों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने की लोगों से धैर्य बरतने की अपील। मंत्री और विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि सेक्टर 16-17 डिवाइडिंग रोड अगले 20 दिन में जनता को समर्पित होगा। दरअसल सेक्टर 16-17 डिवाइडिंग रोड टूटे होने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने और जनता को राहत देने की बात कही गई है।
इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक ने नारियल फोड़कर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहर की सड़कों का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है, बस लोग थोड़ा धैर्य बरतें। ये शहर अपना है। इस शहर के कारण से हम और हमारे विधायक आज प्रदेश में और देश में सरकार है, तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है और उन लोगों ने शहर के विकास के लिए मोदी और मनोहर जी की सरकार को बनाया और हम सबको बनाया। आज हमने लेबर चौक से लेके हाईवे तक की इस सड़क को एक साइड का बनकर तैयार हो गई, दूसरी तरफ का हमने आज काम का शुभारंभ किया है। मैं शहर वासियों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा, ये शहर हमको किस हालत में मिला? ना पार्क ठीक थे, ना सड़कें ठीक थी, ना कोई शिक्षा का प्रबंध था, ना नहर पार जाने के लिए ब्रिज थे, ना हाईवे थे। हम अपने शहर को साफ और सुंदर करने में लगे हुए। अब सीवर डलेगी तो सड़कें कूदेंगी, पानी की समस्या का समाधान होगा, पानी की लाइन डलेंगी तो सड़कें कूदेंगी, फिर वो बनेंगी भी। 16-17 की रोड को सीमेंटेड रोड बनाने का काम शुरू कराया गया है। उसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को बुलाकर उसका हमने विधिवत उद्घाटन आज किया है और ठेकेदार को आदेश दिए हैं जल्दी इस काम को पूरा करके हमारी जनता को समर्पित करें। तो हमने कोशिश की है कि जल्दी सभी रोडों को बनाएं। डीसी रोड की जो एक लाइन है वो हमने चालू कर दी है। आज ये 16-17 का जो रोड है, 15 और 16 और इधर से 15 और 16 का जो रोड है, इसको हमने बनाने का काम चालू कर दिया है। एक लाइन इसकी भी बन के तैयार है और सीमेंटेड रोड बनने के बाद क्योरिंग के लिए 21 दिन का समय लीगली चाहिए, क्योंकि बनने के बाद अगर उसको क्योरिंग नहीं करेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगले, जैसा कि एक्शन महोदय ने मुझे बताया, 15 मई तक एक लाइन इसकी हम जरूर खोल देंगे। जनता को तकलीफ हो रही है, उसके लिए हम उनसे माफ़ी चाहते हैं, पर जनता भी ये समझे हमारी जागरूक जनता है। और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी सड़कों पे बड़ी तेज़ी से और तरीके से काम हो रहा है। डेली की मॉनिटरिंग है, हमारे सारे अधिकारी से हम कॉन्टैक्ट में हैं, अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट में हैं, तो काम करने के लिए अच्छी रोड बना रहे हैं। तिगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाली दीपावली एनक्लेव कॉलोनी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक राजेश नागर ने अमृत जल योजना के तहत सभी कॉलोनी वासियों को हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने का वादा किया है। साथ ही विधायक ने तिगांव की प्रगति रैली को सफल बनाने के लिए कॉलोनी वासियों का धन्यवाद किया है। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा की गई करोड़ों की घोषणाएं जल्द ही धरातल पर होंगी। लोगों में विधायक के प्रति काफी उत्साह और खुशी देखने को मिली है। विधायक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप इसी तरह मेरे हाथ मजबूत करते रहें और आप सबों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपके सहयोग से ही क्षेत्र का विकास संभव है। हमारे जो दीपावली कॉलोनी है, यहाँ पर कुछ विकास कार्यों में कमी आ रही थी। जो विकास कार्य हमारे अधूरे थे, उसके लिए हमने कुछ अधिकारियों को भी बुलाया था और उनसे बातचीत करके जो विकास कार्य रुके पड़े उनके लिए जल्दी वो चालू हो, जो अधूरे हैं उनको पूरा किया जाए, जो नए विकास कार्य हो उनका भी काम तेज़ी से यहाँ पर चले। तो फरीदाबाद में जो सड़कें हैं वो फरीदाबाद जो हमारा विधानसभा उस पर काम चल रहा है और अगर जहाँ सड़कें बनती है थोड़ी दिक्कत आती है और 1-2 महीने के बाद सारी सड़कें फरीदाबाद की बनकर तैयार हो जाएंगी और ये समस्या जल्दी दूर होगी। हमारा एक पावर स्टेशन, सब स्टेशन जो है बनकर तैयार हो गया 37 सेक्टर में, उसकी बिजली जल्दी यहाँ पर मिलेगी। जो गलियों में बिजली की थोड़ी दिक्कत आती है वो दूर हो जाएगी। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में किसान और आढ़ती ट्रांसपोर्टर की लापरवाही का परिणाम भुगत रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते अनाज से भरे कट्टों का उठान नहीं हो रहा है, जिसके चलते किसानों को भी पेमेंट नहीं मिल पा रही है। मंडी में केवल 20,000 कट्टों की लिफ्टिंग हुई है और मंडी में 2 लाख के करीब कट्टे अभी भी रखे हुए हैं। ऐसे में किसानों को भी उनके बेचे गए अनाज की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसानों ने समस्या का जिम्मेदार ट्रांसपोर्टर को बताया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज ढोने के वाहन नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों के द्वारा अपनी पहुंच से ज्यादा काम लिया जाता है। ऐसे में प्रशासन को ट्रांसपोर्टर को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
कई मंडियों में ठेके ले लेते हैं, गाड़ियाँ इनके पास होती नहीं है। फिर अब गाड़ी वाले आते हैं, वो पैसे मांगते हैं आड़तियों से। आड़ती कहाँ से पैसे देते हैं? वो एक एक गाड़ी के 500 600 रुपये मांगते हैं। ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ियाँ लिमिटेड हैं। अब सीजन में काम इतना होता है, गाड़ियाँ उनके पास अवेलेबल होती नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि भाई देखे कि इनके पास गाड़ियाँ अवेलेबल है या नहीं है। अब वो गाड़ियाँ दे नहीं पाते हैं, लिमिटेड गाड़ियाँ, माल नहीं उठता। माल ना उठने की वजह से किसान की पेमेंट नहीं हो पाती। सरकार का रूल है कि माल जब लिफ्ट हो जाएगा तब पेमेंट होगी किसान को। बल्लभगढ़ मंडी से 20,000 कट्टे के लगभग उठ पाए हैं केवल, और मंडी में कम से कम 1,60,70,000 कट्टे अभी पड़े हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस ओर देखे किसानों की ओर। माल मंडी में अवेलेबल है, या तो किसानों की पेमेंट की जाए। ठेकेदार धीरे धीरे जब उठाएगा, उठाता रहेगा, किसानों को तो परेशानी ना हो ना, क्योंकि दूसरी फसल उनकी सर पर है, उसके लिए उनको खर्चा चाहिए। पहले तो हम लोग भी उनको पैसे दे देते थे, लेकिन जब अब उनके खाते में आते हैं तो हम लोग उनको नहीं दे पाते हैं पैसे। मंत्रियों ने तो अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास करके क्रेट पे माल रखा हुआ है, तिरपाल का इंतजाम किया हुआ है अगर कोई ऐसी बात होती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल तो उसमें सरकार का और आड़ती का ही नुकसान है। तो मेरी तो आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि सरकारी अधिकारियों को चेता है, सरकार उनको, ट्रांसपोर्टर को चेता है कि जल्द से जल्द माल उठाए। अगर माल ख़राब होता है तो वो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी है। तो बढ़ते सीएनजी के रेट को देखते हुए अब ऑटो चालकों ने भी अपने किराए को डबल कर दिया है। ऑटो चालकों का कहना है कि बहुत से ऐसे ऑटो चालक हैं जो किराए पर हैं और ऐसे हालात में अब उनका किराया भी निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे सहयोगी जयप्रकाश भाटी ने जायजा लिया, देखिए। ऐसे में जिस तरीके से जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं आसमान छू रही है, और ऐसे में जो सीएनजी के अगर रेट की बात की जाए तो सीएनजी 82 रुपये लीटर सीएनजी पहुंच चुकी है, और जो ऑटो चालक हैं उनको काफ़ी परेशानियों को सामना इससे करना पड़ रहा है। सवारियों से आए दिन उनके झगड़े होते रहते हैं। जो किराया जो उन्होंने बढ़ाया है उससे लोग भी कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो ऑटो चालक हैं उनका इस चीज़ को लेकर के क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं कि जो सीएनजी के रेट बढ़े हैं उनसे कितना उनको नुकसान है। क्या नाम आपका? नाम मेरा शाहरुख है भाई। शाहरुख, सीएनजी के रेट बढ़े हैं, कितना नुकसान है उससे हो रहा है, और सवारियों से क्या आपकी कोई झड़प भी होती है? खूब होती है सर को। बहुत सी सवारी कहती है नुक यार इतना किराया क्यों बढ़ा रहे हो, हम रोज की डेली आने वाली सवारी है, फलाना डेंगा। बहुत सी सवारी कहती है हमें भी बढ़ाना करता है, बहुत सी परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ सवारी भी कहती है, कुछ वैसे भी प्रशासन जो डेली बेच के हमारे साथ के ये भी कहते हैं। पहले की अगर बात की जाए तो पहले कितने में सिलेंडर आपका फुल हो जाता है, और फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल कितने का सिलेंडर? पहले 150 170 में फुल हो जाता रहा, अब पौने 400 400 450 भी हो जा। परेशानी है जो आप लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिस तरीके से महंगाई भी बढ़ रही है, क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे भैया महंगाई घटाओ, कुछ अपना वो होना चाहिए। इंसान का बहुत गड़बड़ चल रही है, प्रशासन भी परेशान करती है। कुछ बस भी हमारी 4 सवारी होती ना, इतने बस आ जा हमारी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जो आप ऑटो चलाते हो, ऐसे में जो सीएनजी के और तमाम पेट्रोल डीजल के तमाम उन चीज़ों की बात की जाए तो उनके भी रेट बढ़ रहे हैं, उनसे जो लोग हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में आपकी अगर बात की जाए तो किस तरीके से घर का जो गुजारा है वो चला पा रहे हो ऐसे में जो महंगाई है? जी महंगाई में क्या जी, किराए पर टेम्पो चलाते हैं हम। आधी बेर तो 500-600 रुपये तक किराए वाले को देने पड़ता, 400 गैस हो गई, 1000 हो गए, 100-200 जो कमाएंगे अपने घर को ले जाएंगे, बस और कुछ ना जी। हम तो देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे जो सवारियां हैं उनसे भी इनके आए दिन झगड़े होते रहते हैं। साफ तौर पर मैं दिखा देना चाहता हूं, जो ऑटो चालक हैं यहाँ खड़े होते हैं और अपना ऑटो भरने का जो काम करते हैं, इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो किराए पर जो ऑटो चलाते हैं पहले मालिक को 500 रुपये निकालने होते हैं, उसके बाद में सीएनजी के पैसे निकालने होते हैं, उसके बाद अगर बचता है तो उनको 100-200 रुपये, उससे उनको घर को गुजारा चलाना पड़ता है। ऐसे में अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो आम जनता है वो काफ़ी प्रभावित होगी और सीधा असर जो है ऑटो चालकों को पड़ रहा है। ऐसे में अगर सरकार को इन्होंने कहा है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की महंगाई जिस तरह की महंगाई पर रोक लगानी चाहिए, जिससे कि इन लोगों को भी काफ़ी फायदा हो। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए जयप्रकाश भाटी। तो वही बल्लभगढ़ के थाना सेक्टर 58 में आरोपी मुस्ताक उर्फ हकला पुत्र हुस्ना निवासी गांव धौज के खिलाफ कई धाराओं के तहत 3 से 4 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी साल 2018 से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए गांव धौज छोड़कर मोहाली के खरड़ में अपनी पहचान छिपाकर कबाड़ी का काम कर रहा था, जिसको उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कड़ी मशक्कत और भरसक प्रयासों के बाद पीएसआई अंचुल, एएसआई मकसूद, सिपाही सूरज ने गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी और गोकशी के कई मामलों में संलिप्त है और आरोपी अन्य भी किसी थाना के मुकदमों में आरोपी हो सकता है।
फिलहाल फरीदाबाद मेट्रो में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।